नमस्कार दोस्तों, मैं मनदीप और आप देख रहे हैं अनसेंसर्ड इंडिया। आज हम बात करेंगे किसानों की, और जहां तक किसानों की बात है, ये संशय अभी भी बना हुआ है कि कौन उनके साथ है और कौन खिलाफ। हमने देखा कैसे शिरोमणि अकाली दल ने भाजपा का साथ छोड़ दिया, जो उनकी सबसे पुरानी सहयोगी पार्टी थी। अब ये वक्त ही बताएगा, जो बिल अब कानून बन गया है, किसानों के जख्मों पर मरहम लगाएगा या उसे कुरे देगा। देश में कभी कोई नए सुधार होते हैं, उन्हें हमें ऐसे बताया जाता है जैसे इससे बेहतर कुछ है ही नहीं और हो ही नहीं सकता। सरकार का कहना है कि आज से पहले तक किसान बंधनों में जकड़े हुए थे, हमने आकर उन्हें आजाद कर दिया। सरकार का ये मानना है कि किसानों को गुमराह किया जा रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पर हालात कुछ और ही हैं। अब देखना यह है कि गुमराह कौन कर रहा है और किसे। आज बड़ा सवाल है कि कृषि बिल मुद्दे पर सरकार बनाम विपक्ष की इस लड़ाई में किसानों के हक का क्या होगा। सरकार के नुमाइंदों से हमने संपर्क साधने के प्रयास किए, लेकिन जैसे ही संपर्क साधता है, उनका भी हम पक्ष आपके सामने रखेंगे। फिलहाल हमारे साथ है किसान कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री सुरेंद्र सोलंकी जी। सुरेंद्र जी, आपका स्वागत है अनसेंसर्ड इंडिया में। थैंक यू थैंक यू। सुरेंद्र जी, सबसे पहले आप हमें बता पाएंगे कि क्यों खिलाफ है आप इन तीन कानूनों के। इन तीन कानूनों के खिलाफ हम भी हैं, कांग्रेस पार्टी भी है, और 250 से ज्यादा संगठन और देश का हर किसान इस कानून के खिलाफ है। और इस कानून के खिलाफ होने का सवाल यह है कि जिस तरीके से केंद्र सरकार आनन फानन में ये बिल लेके आई, हमारा सवाल इतना है कि जब एक तरफ महामारी का दौर था और हर वर्ग जो है परेशान था और अपने घरों में था, लेकिन 130 करोड़ की आबादी का पेट पालने के लिए देश का अन्नदाता ही अपनी जान की परवाह किए बगैर लगातार खेतों में काम कर रहा था। तो इस इतनी क्या जल्दी हुई सरकार को कि इस महामारी के दौर में अध्यादेश तुरंत लाकर और पास करा देना, और फिर किसी भी संगठन से नहीं पूछा गया, किसी किसान संगठन से नहीं पूछा गया, किसी विपक्ष के पार्टी से नहीं पूछा गया। और जैसा भी आपने कहा कि उनके ही सहयोगी उनको छोड़ छोड़ के जा रहे हैं इस मुद्दे पर, और देश भर में विद्रोह हो रहा है। तो सरकार इतनी इस जिद पर क्यों अड़ी हुई है? ऐसा क्या फायदा सरकार को होने वाला है, या क्या फायदा ऐसा सरकार अपने उद्योगपति दोस्तों को पहुंचाने वाली है कि सरकार जब पूरा देश का किसान, ढाई सब संगठन, पूरा विपक्ष इस कानून के खिलाफ है, तो सरकार अपनी जिद पे अड़ी हुई है। जी, अगर हम पहले और अब की व्यवस्था देखें, तो किसान मंडियों में बेचते थे, जिस पर आड़तियों का नियंत्रण होता था। सरकार का पक्ष ये है कि किसान अब स्वतंत्र है, अपनी फसल कहीं भी बेच सकता है, किसी को भी बेच सकता है। तो इसमें दिक्कत कहाँ है? इसमें दिक्कत ये है कि सरकार ने जब 3 बिल लेके आए, अमेंडमेंट किया एक बिल में, सरकार ने उसमें कहीं भी एमएसपी का जिक्र तक नहीं किया है। उसको साइलेंट छोड़ दिया गया क्लोज को। जब एमएसपी का दाम सरकार खुद फसल खरीदती है तो एमएसपी का भाव होता है, और अगर प्राइवेट हाथों में सरकार दे रही है तो उसमें सरकार को एक क्लोज डाल देना चाहिए था कि अगर ये एमएसपी का दाम इन किसान भाइयों को नहीं मिलेगा तो जो व्यापारी इसको खरीदेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, उसको जेल में डाला जाएगा, या ऐसा एक प्रावधान डाल देना चाहिए था, जिसकी मांग लगातार सब संगठन और विपक्षी दल करते आए। लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। जिस तरीके से अपना रवैया इस कानून के ऊपर रखा है कि सरकार एक बारी कुछ भी करने से पहले किसान संगठनों से बात कर लेते, विपक्ष से बात कर लेते, इतनी जल्दी सरकार को नहीं होनी चाहिए थी। क्योंकि जिस तरीके से राज्यसभा में इन्होंने बिल पास किया, इनके पास मेजोरिटी नहीं थी, लोकतंत्र की हत्या कर जिस तरीके से किया, तो ये कहीं ना कहीं सरकार की मंशा दर्शाता है। और फिर अगर ऐसी सरकार, इस कानून में दिक्कत नहीं होती तो इनके जब जो सहयोगी दल हैं वो खुद जब पहले जब कैबिनेट में फैसला हुआ तो वो उस मीटिंग में थे, लेकिन जब किसानों का विद्रोह देखकर उन्होंने इस्तीफा दिया और अपना समर्थन वापस लिया, तो कहीं ना कहीं कानून में तो कोई पेच है, और ये सब दिख रहा है। हम सरकार से सिर्फ इतना चाहते हैं
कि सरकार एमएसपी के लिए भी एक कानून लिया है कि ये एमएसपी लगातार मिलता रहेगा, और जो इसकी लागू नहीं करेगा, एमएसपी नहीं देगा किसानों को, उस पे सख्त कार्रवाई होगी। और अगर एमएसपी को भी हम थोड़ी देर के लिए साइड में रख दें तो आड़ती पीढ़ियों से इस व्यवसाय में है, उनका नुकसान का खतरा सबसे ज्यादा है, क्योंकि अगर मंडी व्यवस्था खत्म होती है तो फिर आड़ती कहां जाएंगे? वो भी अपने आप में एक सवाल है कि बहुत सारी तादाद में हमारे जो छोटे व्यापारी, जिसका किसान भाई से भाईचारा था, वो बीच में किसान कभी भी कोई परेशानी में होता था तो उनसे जाकर बीच में अपना थोड़ा बहुत पैसा ले लेता था, वो कहीं ना कहीं आपस में एक भाईचारा था, उसको भी सरकार ने खत्म करने का काम किया है। और बड़ी तादाद में वो लोग भी, एक बड़ा वर्ग जो है वो बेरोजगार हो गया, उसके बच्चों के पालन पोषण पे खतरा मंडरा रहा है। और पहले से ही राहुल जी ने भी पहले कहा कि ये सरकार कहीं ना कहीं, जैसे जीएसटी और नोटबंदी लेके आई, तो इसने छोटे व्यापारी को मारने का काम किया पहले से ही, और बड़े घरानों के बड़े व्यापारियों के हाथों में सरकार सब कुछ सौंपना चाह रही है, जिस तरीके से निजीकरण एक के बाद एक लगातार करती जा रही है। तो ये सरकार की मंशा दर्शाती है कि सरकार छोटे व्यापारियों को और किसानों को, नौजवानों को, सबको कहीं ना कहीं गुलाम बना देना चाहती है कुछ बड़े लोगों के हाथों में। जी सुरेंद्र जी, हमने कई मंडियों में जाकर देखा, अभी जमीनी स्तर पर किसानों में संशय बना हुआ है कि उनके हित में क्या है और उनके खिलाफ क्या है। आप इसे कैसे देखेंगे? किसानों में कोई संशय नहीं है, किसान सीधा सीधा इस बिल के खिलाफ है, क्योंकि आपने देखा होगा जिस तरीके से पूरे देश में विद्रोह चल रहा है, और सरकार, मैं आपको बता दूं कि कोई भी विपक्षी दल या कोई भी संगठन बाद में आया, किसान पहले सड़कों पे आए। और किसान एक जो है, मतलब ऐसा वो है जो तकरीबन हमारे देश में 60% के करीब आबादी है, और वो देश के अन्नदाता जो है, वो लगातार देश की 130 करोड़ की आबादी का पेट पालता है। तो उससे समझदार वर्ग कोई हो नहीं सकता, और उसको खुद मालूम है कि ये कानून कहीं ना कहीं उनके खिलाफ में है। और मैंने जैसे कहा कि उनको खतरा यही है कि एक तो उनको एमएसपी मिले, और दूसरा जो बड़े व्यापारी हैं, जिस तरीके से उनको बीच बीच में जरूरत पड़ती थी, वो उसको कहीं ना कहीं डर लग रहा है कि वो बीच में किसके पास जाएंगे, क्योंकि जैसे पहले अंग्रेजों के टाइम में लगान लगता था या बड़े लोगों के हाथ में, अब एक कंपनी, इसमें क्लोज ये भी है कि जो बड़ी कंपनियां ये सब खरीदेंगी, तो उसमें क्लोज सरकार ने डाला है कि किसान से जब उसका एग्रीमेंट होगा, तो अगर किसान उस वो चीज जो उसको एग्रीमेंट में किया है कि सपोज उन्होंने अच्छी क्वालिटी का उनसे गेहूं मांगा और 19-20 कहीं हो गया, तो उसको व्यापारी उसको किसी उसके पैसे काट के या नहीं भी देगा, और फिर उसका विवाद होगा तो वो एसडीएम लेवल पर जाकर सुलझेगा। तो कहीं ना कहीं ये एक दिक्कत है कि बड़ा व्यापारी तो सब अफसरों को, आपको मालूम है कि मैनेज करेगा वो धन बल के बलों उससे, लेकिन किसान के पास इतना पैसा नहीं है कि इतनी वो चक्कर काटेगा। तो ये कहीं ना कहीं व्यवस्था इस कानून में गलत बनाई गई है। जी, क्योंकि मैं ये देख रहा था कि अभी हमें बताया जा रहा है कि किसानों को एक आजादी मिलेगी कि वो अपना सामान कहीं भी या अपनी फसल कहीं भी बेच सकते हैं, लेकिन जब मैंने ये कानून पूरा खंगाल के पढ़ा तो मैंने जाना कि किसानों पर तो अब भी कोई रोक टोक नहीं है अपना सामान बेचने की। वही तो सरकार गुमराह करने का काम कर रही है। और इस सरकार की मंशा, जिस दिन से सरकार आई है पिछले 6 साल में, अगर सबसे ज्यादा कोई परेशान हुआ तो देश का अन्नदाता परेशान हुआ है। और सबसे पहले इस सरकार की मंशा दर्शाती थी कि जब इन्होंने भूमि अधिग्रहण बिल जो कांग्रेस पार्टी लेके आई, हमारे आदरणीय राहुल जी लेके आए थे, उस भूमि अधिग्रहण बिल को छेड़ने की शुरुआत इस सरकार ने की। वो कहीं ना कहीं सरकार की मंशा दर्शाती है कि सरकार किसानों के खिलाफ है, किसान विरोधी है। और मैं एक ताजा उदाहरण आपको और बताता हूं कि तेलंगाना में भी एक ऐसा मेरे संज्ञान में आया है कि जो भूमि अधिग्रहण बिल केंद्र सरकार ने
हमारे टाइम में 2013 में पास किया, और उसके बाद जब मोदी सरकार उसको बदलना चाही तो राहुल जी ने उसका विरोध किया और देश के किस अन्नदाता सब विरोध में आए, तो सरकार को दबाव में वापिस हटना पड़ा। तेलंगाना में अभी एक उदाहरण आया है कि 2017 में वहां की विधानसभा ने उस कानून के साथ छेड़छाड़ कर कर और प्राइवेट फार्मास्यूटिकल कंपनियों को सरकार जो है किसानों की जमीन लेकर औने पौने दामों में दे रही है। तो ये कहीं ना कहीं मंशा दर्शाती है कि सरकार कहीं ना कहीं अगर पूरे देश भर में अगर किसी को दबाना चाहती है तो देश के अन्नदाताओं को दबाना चाहती है, और जबकि देश की नींव जो है वो देश का किसान है। आज भी जो जीडीपी की हालत है -23.9, उसमें भी आप देखोगे तो जो अभी भी जो थोड़ी बहुत सब चीजें माइनस में है, लेकिन किसान की जो है उसकी वजह से ही देश खड़ा हुआ है, वो +3.4 के समथिंग आसपास है। तो ये कहीं ना कहीं अगर किसान को मार दिया जाएगा तो देश जो है बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ये एक प्लानिंग है, इसका तो मैं आपको और थोड़े दिन में कुछ प्रूफ के साथ आपके साथ साझा कि जो काला बाजारी पर रोक लगाई है, हटाई है सरकार ने, वो नहीं हटानी चाहिए। क्योंकि काला बाजारी से क्या होगा कि जो बड़ा व्यापारी है वो पहले ही स्टॉक अपने पास काफी रखेगा, क्योंकि उसके पास जगह की कमी नहीं है। तो वो काला बाजारी हटने से फिर वो किसान का शोषण करेगा। जब किसान अपनी फसल मंडी में लेके आएगा तो कहेगा मेरे पास तो काफी स्टॉक है, आपको दे के जाना है तो दीजिए, नहीं तो ले जाइए। तो ये दो चीजें कहीं ना कहीं इसमें सुधार की जरूरत है। एक तो काला बाजारी पर रोक लगातार लगी रहनी चाहिए, एमएसपी का जिक्र करना चाहिए और उसको सख्ती से सरकार को लागू कराना चाहिए। जी सर, आप ही की पार्टी के कई नेताओं का बयान आया है कि सरकार किसानों को अडानी और अंबानी के हाथों में देने की तैयारी कर रही है। ये आप लोगों की शंका है या इस पर आपको जानकारी है? ये तो सीधा सीधा आपने देखा होगा, जिस तरीके से सरकार ने जियो को लेके आई, रिलायंस का जियो को लेके आई। पहले रिलायंस का जो जियो था वो उसका रेट काफी कम था, और धीरे धीरे जैसे उसने सब ग्राहक उसने अपनी तरफ खींचने शुरू करे, आकर्षित किए, आज जियो का रेट सब कंपनियों से ज्यादा है और कंपनियों को सबको भगा दिया गया। तो यही शंका है कि अडानी और अंबानी की, मैं आपको बताऊं, इस महामारी के दौर में जब हर व्यापारी मर रहा है, हर वर्ग मर रहा है, हर वर्ग का नुकसान हो रहा है, मुझे ये समझ में नहीं आया हर एक भी व्यक्ति देश में ऐसा नहीं है जिसको फायदा हुआ, हर व्यक्ति को नुकसान हुआ है। उधर अडानी और अंबानी की संपत्ति लगातार इस दौर में भी बढ़ती गई है। तो ये कहीं ना कहीं सरकार जो है, पहले से मैंने कहा कि जब सरकार बड़े उद्योगपति दोस्तों को 68,700 करोड़ रुपए माफ कर सकती है, जो हम लगातार मांग करते आ रहे हैं किसान कांग्रेस की तरफ से कि सरकार को देश के अन्नदाताओं का कर्जा माफ करना चाहिए, वो नहीं कर रही है। जब हमारे समय में हमने 72,000 करोड़ रुपए देश के अन्नदाताओं का माफ किया। तो कहीं ना कहीं सरकार की मंशा दर्शाती है, और सरकार की कहीं साठगांठ है अडानी अंबानी से, और उसी का एक ये तरीका है कि देश में मैंने जैसे कहा 60% के करीब आबादी अन्नदाताओं की है। तो सरकार की सीधी सीधी नजर अपने बड़े उद्योगपति दोस्तों के साथ मिलकर उस जमीन पर है, उस जमीन को हड़पने के ऊपर है। ये कहीं ना कहीं शंका है। जी सर, सरकार ने राज्यसभा में वो बिल पास करवाया, कैसे करवाया वो डिबेट का विषय हो सकता है, पर सरकार को जो करना था वो तो उन्होंने कर दिया, बिल पास होकर कानून बन चुका है। अब आगे क्या? अब वो तो सरकार के पास लोकसभा में मेजोरिटी थी, और राज्यसभा में उन्होंने जिस तरीके से जबरदस्ती मनमाने ढंग से किया, और 6 साल से आप लोग देख ही रहे हैं कि मनमानी और तानाशाही चल रही है। और अभी जो है, मैंने जैसे कहा कि 6 साल में सबसे ज्यादा बर्बाद किसान ही हुआ है। तो सरकार की मनमानी और तानाशाही का जवाब तो विपक्षी पार्टियां तो खड़ी हैं, खास तौर पर कांग्रेस पार्टी तो हर वर्ग के साथ, चाहे वो अन्नदाता हो, चाहे नौजवान हो, चाहे सीमा का जवान हो, उनकी आवाज मजबूती से उठाएगी। लेकिन इनको जवाब देने का काम देश की जनता करेगी। धन्यवाद सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे सभी सवालों का निष्पक्षता से जवाब देने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद मनदीप जी, धन्यवाद। जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान सर।